नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और इजराइल के संबंध कैसे हैं, अब ये बात सारे दुनिया से छुपी नहीं है। चीज़ें बहुत साफ हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिकली भले ये लोग एक दूसरे के बारे में सारी पॉजिटिव बातें सारी चीज़ें कह रहे हों, लेकिन इंटरनली इनके रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। और रिसेंटली यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को इस वॉर को लेकर के, ईरान वॉर को लेकर के, उसको कंटिन्यू करने को लेकर के जितनी भी एडवाइस दी गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी एडवाइस कॉमन है कि भाई आप इस वॉर को कंटिन्यू मत करो, आप इस वॉर को अभी यहीं पर रहने दो और कोशिश करो कि डिप्लोमेसी से इस मामले को सुलझा लो, अदरवाइज आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। इजराइल पूरी तरीके से कोशिश करेगा आपको इस वॉर में लाने की, लेकिन आप इजराइल की बात मत मानिएगा। और इस समय पर बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस की वो मीटिंग जो है उसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, जो रिसेंटली अभी इन दोनों ने के बीच में हुई है। इस पूरे मीटिंग में कहा जा रहा है कि वांस और नेतन्याहू दोनों के इतने सारे डिससेटिस्फैक्शन थे एक दूसरे से कि इस मीटिंग का कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल पाया। हालांकि मीटिंग को कहा गया, जो भी ऑफिशियल्स इसको बड़ा करीब से देखा उन्होंने कहा कि पूरी मीटिंग बड़ा डायरेक्ट फॉर्म में हुई, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ओपनली बोल दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे हमें क्रिटिसाइज करते हो। जेडी वांस ने भी कह दिया कि भाई आपकी वजह से हम इस वॉर में चले गए और हम इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में, मतलब क्लियरली बहुत ओपन मीटिंग हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने इसको कवर किया और सब ने कहा कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूएस इस चीज़ में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। अब देखिए यूएस ने क्या किया था, संडे को उन्होंने अनाउंस किया था, ट्रंप ने ओपनली अनाउंस किया था कि भाई ईरान हमसे कह रहा है बार बार कि हमसे समझौता कर लो, तो हमने अभी अटैक फिलहाल ईरान के ऊपर रोक दिया। हालांकि बाद में क्या हुआ, ईरान ने वापस फिर से यूएस के ऊपर अटैक किया और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि F-35 को उन्होंने अटैक करके जो है जॉर्डन में F-35 था उसको काफ़ी डैमेज दे दिया है। तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये वॉर अब ईरान मानने को तैयार नहीं है और इस वॉर में कोई डिप्लोमेसी के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरीके से उसको कंटिन्यू करना चाहता है। और ट्रंप जो कि अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हैं इस समय पर। और इस समय पर बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे इशू को। और आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से, कुछ चंद घंटे आपके पास बचे हुए हैं जहां पर आप अनअकैडमी का ऑफर अवेल कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप अभी तुरंत जा करके ये अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो वो 16,999 पर आपको मिलेगा। और इस आज के बाद ये ऑफर कभी रीइंस्टेट नहीं होगा और प्राइस 16,999 से बढ़कर के 24,999 हो जाएगा। ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। और आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये वही ऑफर है, ये वही बैच है जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 2025 के निकले। तो इसको जरूर से अवेल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अपने इशू पर आते हैं वापस। तो यहाँ पर जेडी वांस जो है और बेंजामिन नेतन्याहू है, कहा जा रहा है कि इनकी एक प्राइवेट मीटिंग हुई वॉशिंगटन में। इस मीटिंग को कराया गया, ब्लेयर हाउस के अंदर ये मीटिंग हुई। और जो ऑफिशियल्स बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे थे, जो इजरायली ऑफिशियल्स थे या जो यूएस के ऑफिशियल्स थे, पहली चीज़ तो उन लोगों ने कहा कि बहुत ही क्लियर, मतलब डिसएग्रीमेंट्स दोनों साइड से थे, इतने ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे कि दोनों ने बहुत क्लियरली सारी चीज़ें रखी। और इस पूरी मीटिंग को कहा गया बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही कह सकते हैं डायरेक्ट टाइप की मीटिंग थी। कोई बहुत इसमें ऐसा नहीं था कि दोनों पहले अच्छी अच्छी बातें करें और उसके बाद फिर मुद्दे पर आए। सीधा मुद्दे पर आते हैं और दोनों अपने डिससेटिस्फैक्शन, दोनों जो डिसएग्रीमेंट्स हैं दोनों लीडर्स के, एक दूसरे को बताया। यहाँ पर कहा गया कि जेडी वांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू भी थे। और खास तौर से पर्सनली जेडी वांस से उनको बहुत सारी दिक्कतें थी इस पूरी मीटिंग के अंदर, जो कि साफ जाहिर हुई। यानी कि कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि इजराइल और यूएस के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और जिस सिचुएशन में इस समय पर यूएस फंस चुका है, उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को दोष देता है। और इस पूरी सिचुएशन में इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो व्यक्ति है वो जेडी वांस हैं। जेडी वांस खुले तौर पर इजराइल को क्रिटिसाइज यहाँ पर कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस मीटिंग के अंदर जो सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो वांस ने खुलेआम जाकर के पॉडकास्ट के ऊपर और तमाम जगहों पर तमाम इंटरव्यूज़, क्योंकि देखिए हुआ क्या, जेडी वांस ने ना एक किताब लिखी थी, उस किताब के प्रमोशन के लिए वहाँ जगह जगह पर जा रहे थे, पॉडकास्ट में भी जा रहे थे, दुनिया भर के चैनल्स पर भी जा रहे थे। और वहाँ पर जाकर के जेडी वांस ने इजराइल के बारे में बड़ी खरी खोटी, बड़ी बुराई, मतलब उन्होंने एक तरीके से यही कह दिया कि इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं वो इस पूरे मैटर को दूसरा टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इस तरीके की बातें यहाँ पर जेडी वांस ने कही थी। तो उस चीज़ को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इसको और उन्होंने बड़ा कंसर्न जताया कि आप रिश्ते दो देशों के खराब कर रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके साथ जितने भी रिपब्लिकन नेता हैं वो सब ये रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा कि बड़ा फ्रैंक और कैंडिड कन्वर्सेशन था। यूएस ऑफिशियल्स की तरफ आप देखोगे तो उन्होंने भी कहा कि बहुत डायरेक्ट कन्वर्सेशन था। इसका मतलब चीज़ें बहुत खराब अब यहाँ तक पहुँच करके हो चुकी हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कितना ज़्यादा
ये आगे तक जा पाता है, और क्या इसके कुछ बड़े डायनेमिक चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं? ऑलरेडी डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। अब रही बात बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस की, तो अगर आप देखो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सारे लोग इजराइल को लेकर के पब्लिकली तो सपोर्टिव रहे हैं, पब्लिकली किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, पब्लिकली सब सपोर्टिव रहे हैं इजराइल को लेकर के। जेडी वांस एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत क्लोज व्यक्ति हैं, जिन्होंने पब्लिकली भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया इजराइल को, इजराइल की पॉलिसीज़ को, और उसके बाद पर्सनली तो इनर सर्कल में तो वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं। मतलब जेडी वांस एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो खुले तौर पर इजराइल के लिए हमलावर हो चुके हैं, और इसका सिंपल सा कारण है। असल में क्या है कि जो ज्यूज़ का, या मतलब आप कह सकते हो कि इजरायलीज जो प्रो इजरायली ग्रुप है यूएस के अंदर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो जेडी वांस को लेकर के बहुत नाखुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जेडी वांस नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाए। हालांकि ट्रंप ने अभी 2028 का अपना ही कैंपेन नया शुरू कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वांस जो है वो कैंडिडेट बने, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल के साथ जो संबंध है उसको खराब करने में वांस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इसीलिए जेडी वांस खुले तौर पर उन लोग के लिए भी हमलावर हो जाते हैं और उन लोग को बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हैं, खासतौर से इजराइल को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वांस ने साफ ये बात कहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को मना लिया और उनकी वजह से यूएस जो है इस वॉर में खिंच के चला गया। हालांकि हम चाहते थे कि इसमें बहुत पहले इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हों, और बल्कि वांस ने ही वो सीज़फायर भी करवाया था, तो उसको लेकर के भी चर्चा थी, और इसको लेकर के भी बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुए थे। कहा जाता है कि इस पूरी मीटिंग के अंदर नेतन्याहू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहा कि आपका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो है वो जा करके कहीं पर भी इजराइल के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, आप जो इस तरीके का कहते हैं, वो साफ साफ जो है दिखाता है कि आप इजराइल को बिल्कुल लाइक नहीं करते, आपकी पर्सनल कुछ वेंडिटा है। यहीं पर जेडी वांस ने कहा कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू क्या लॉयल हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये भी सवाल उन्होंने वहाँ पर बोल दिया था एक जगह पर। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉयल नहीं हूँ, बल्कि मैं यूएस के लिए लॉयल हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लॉयल नहीं हो सकता। तो अंदर खाने कहा जाता है कि प्राइवेटली बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी डिससेटिस्फैक्शन दिखाया, और उनको वो बहुत नाखुश थे इस चीज़ से कि यूएस वॉर पॉलिसी के ऊपर वांस का बहुत बड़ा कंट्रोल है, वांस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूएस वॉर पॉलिसी को लेकर के। तो इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, और ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ये दोनों ने एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बैठ करके डिस्कस किया। और वहाँ पर वांस जो है उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कहा कि इजराइल और इजराइल के जो एलाइज हैं मिल करके वो जेडी वांस की जो पॉलिटिकल इमेज है उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ तक की भी बात आ चुकी थी। अब देखिए ये पूरा जो डिसएग्रीमेंट है ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये एक बहुत ही टेंस फोन कॉल हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस के बीच में, जिसको मैंने कवर भी किया था, और मैंने उसमें बताया था कि जेडी वांस और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच का जो फ़ोन कॉल था, इसमें यहाँ तक की भी बात आ गई थी जहाँ पर वांस ने कह दिया था कि जाओ अकेले लड़ लो इस पूरे वॉर को, हम तो नहीं लड़ रहे इस पूरे वॉर को, हम कंटिन्यू नहीं कर रहे। और वांस ने यहाँ तक भी कह दिया था कि आपका पूरा मतलब प्रेडिक्शन सारी गलत निकली, आपका पूरा असेसमेंट गलत निकला, आपने बुरी तरीके से हमें ला करके इसमें फंसा दिया है, ट्रंप को और यूएस को आप ला करके इस वॉर में फंसा दिया है, आपकी सारी असेसमेंट्स गलत थी। आप कह रहे थे कि ईरानियन रिजीम जो है इट विल कम डाउन इन विद इन डेज, वहाँ के लोग जो है वो रिवोल्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसीलिए आज हम इतनी बुरी सिचुएशन में फंस गए। जेडी वांस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सीज़फायर भी करवाया था, और ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ डिप्लोमेसी, और इन्होंने साफ समझौता भी करा दिया था, और इन्होंने ही ट्रंप को बल्कि ये भी समझाया था कि भाई देखो हमारा पूरा एजेंडा क्या था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने से ईरान को रोक दें, वो चीज़ हम कर चुके हैं, ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, कई साल नहीं बना पाएगा, तो हमारा फुलफिल हो चुका है जो ऑब्जेक्टिव था, अब हमें इस वॉर को और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वांस ने कहा था। और इसके बाद आपको याद है बेंजामिन नेतन्याहू का वो स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने कहा था कि पीछे हटने वालों के साथ हम कभी खड़े नहीं होते, और इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने वांस को ही सीधी तौर पर हमला किया था इनके ऊपर कि ये जानबूझ करके यूएस को इस पूरे वॉर से पीछे खींच रहे हैं। अब ये जो पूरा अग्रीमेंट है इसमें वांस की जो पब्लिक इमेज है उसमें साफ तौर पर एक चीज़ आ चुकी है कि वो इजराइल को लेकर के बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, एकदम बहुत क्रिटिसाइज वो इजराइल को सीधी तौर पर यहाँ पर करते हैं। साफ साफ उन्होंने एक जगह पर कह दिया था, एक शो में कह दिया था कि अगर मैं इजराइल के कैबिनेट में होता तो मैं अपने सबसे ट्रस्टेड और पावरफुल एलाई को कभी इस तरीके से नाखुश नहीं करता। जो रोगन का पॉडकास्ट तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल उनके लिए हो गया था। जो रोगन के पॉडकास्ट पर वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो लगातार यूएस की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जानबूझ करके भ्रामक खबरें यहाँ पर फैलाई जाती हैं। इसी
पॉडकास्ट पर उन्होंने ये भी कह दिया था कि जेफरी एप्स्टीन के जो रिश्ते हैं वो बहुत सारी इजरायली इंटेलिजेंस के लोगों के साथ हैं और इन लोगों ने जेफरी एप्स्टीन को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया है। तो तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और तमाम तरीके की बातें जो हैं वो इजराइल के लिए जेडी वांस जो है वो बोल चुके हैं और इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू बहुत नाखुश थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि वो जेडी वांस से इस तरीके से अकेले में मुलाकात करना भी नहीं चाहते थे, वो इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि अच्छा हुआ मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन लेट्स सी अब इसका कोई परिणाम, कोई कंक्लूजन निकलता है कि नहीं निकलता है और इस वॉर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। वो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।